एक बार ये बता दीजिए कितने नंबर तक का क्वेश्चन मैंने बताया है इसके पहले वाले क्लास में। शायद 11 नंबर तो हो गया था, 12 भी हो गया था, 13 से शायद बताना है। इस सारे के सारे क्वेश्चन जो है लेटेस्ट एग्जाम सीडीएस के हैं और सीजीएल वगैरह का भी क्वेश्चन इसमें है 17, 18, 19 का। जल्दी से एक बार ये बताइए कितने नंबर तक का क्वेश्चन हो गया था। मुझे लगता है टाइप 2 का यही से सवाल को बताना था आपको। सही है, 12 तक मैंने बिल्कुल सही निकाला है क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए सारा का सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 8 इंटू के माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 64 बराबर 0 के मूल समान है। अगर मूल समान है तो आप जानते हैं ये तभी संभव है, मूल समान तभी होगा जब डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू आपका 0 होगा, 0 होगा। और यानी d का मान b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी b² बराबर 4ac होना चाहिए। तो b² बराबर 4ac होगा तभी मूल बराबर होगा, b² बराबर 4ac होगा तभी मूल बराबर होगा। और b² यहां क्या होगा, तो b आपका ये है 8 इंटू के माइनस 5, तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू के माइनस 5, इसका स्क्वायर बराबर 4ac, a का मान 9 और c का मान 64, 64 से 64 गया कैंसिल, और k माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 36। यानी आप बोल सकते हैं k माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि पावर 2 है तो k का मान आपका हो जाएगा, एक बार प्लस 6 रहेगा तो माइनस 5 उधर जाके 6 5 11 बना देगा, और अगर माइनस 6 रहेगा तो इधर प्लस 5 जाके माइनस 1 बना देगा। यानी k का मान 11 और माइनस 1 है। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, क्योंकि अब जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो या तो सीडीएस के सवाल है या तो मेंस का क्वेश्चन है, सीडीएस का या तो मेंस का क्वेश्चन। तो जहां कुछ समस्या आएगा तो जरूर डिस्कस करिएगा। आप सीडीएस का किताब में जाकर देख सकते हो, सीरियली नंबर आपका सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। चौदह नंबर आज। अब बनाने से पहले एक बार ध्यान लगा के पढ़ना जरूर। और मैं तो सोचा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से 3 क्लास में खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं जब क्वेश्चन उलटता चला गया तो क्वेश्चन की संख्या 50 से प्लस हो गया, लगभग 60 के अप्रॉक्स, और 60 के अप्रॉक्स जाने का मतलब समय इसमें लगेगा। और चूंकि हम लोग को एक ही बार मैथ पढ़ना है, बार बार पढ़ना नहीं है, और आप लोग अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे, तो इसका ख्याल रखकर मैंने 60 के 60 क्वेश्चन को लिख दिया है, और जिससे आपको अच्छी तैयारी हो जाए। देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, अगर इसका मूल अल्फा और बीटा हो तथा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 हो तो k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इसके मूलों का अंतर हमको दे दिया है, अल्फा माइनस बीटा का मान 1, और मूलों का योग हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मूलों का योग माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मतलब यहां माइनस 5 पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 5 बटा 1 यानी 5 ही हो जाएगा। यानी अल्फा का मान और बीटा का मान आप आराम से यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अंतर और योग दिया रहे तो अर्थमेटिक का रूल लगा देंगे। योग और अंतर दिया रहे, बड़ा वाला जोड़ के दूसरे भाग, छोटा वाला घटा के दूसरे भाग, अल्फा और बीटा का मान 2 आ गया। और यहां हमको के का मान तब निकलेगा जब हम यहां मूलों का गुणनफल निकाल दें। मूलों का गुणनफल जो होता है आपका c बटा ए, तो c यहां k है और a तो कुछ नहीं तो 1 है, और अल्फा और बीटा का मान हम लोगों ने 3 और 2 निकाला है, तो 3 दूना 6 हमारा आंसर हो गया k का मान, k का मान 6 आंसर। ठीक है, चलिए, कहीं कोई समस्या रहे तो जरूर बोलिएगा। देखिए, यहां लिखा हुआ यदि समीकरण x² प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो देखिए, एक मूल 1 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो देखिए, आप चाहे मूलों का योग निकालें तब भी माइनस बी बटा ए पड़ेगा, मूलों का गुणनफल निकालें तब भी सी बाई ए पड़ेगा। तो एक मूल तो हमारा 1 है और दूसरा मूल मान लेते हैं आपका अल्फा है, तो मूलों का योग जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मतलब 1 बटा ए हो जाएगा, 1 बटा ए हो जाएगा। अब हमारा ए का मान तभी निकलेगा, ये
दूसरा मूल तभी निकलेगा जब हमारे पास ए का वैल्यू मालूम रहेगा। तो ए का वैल्यू कैसे निकालें, तो आपको इसके पहले क्वेश्चन आया था कि अगर कोई मूल दिया है तो मूल उस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो अगर एक वैल्यू यहां रख देंगे आपका एक्स का मान, तो ए गुना एक का स्क्वायर प्लस एक माइनस 3 बराबर 0। लेकिन यहां जो दिया हुआ है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0 इक्वल टू -1, यहां सुधारना पड़ेगा, -1 होगा, यहां -1 होगा, तो -1 लिख देते हैं। देखिए तो -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा, a इंटू -1 का स्क्वायर +1 -1 माइनस 3 बराबर 0, यानी a बराबर हमारा +4 आ गया। a का मान मेरा क्या आ गया 4, तो अल्फा बराबर आपका -1/4 और उधर जाके +1, तो अल्फा का मान हमारा 3/4 आ गया। यानी एक मूल अगर -1 है तो दूसरा मूल 3/4 होगा। आप मूलों का गुणनफल करके भी निकाल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर मूलों का गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा, जिसमें से एक मूल अल्फा है, एक मूल -1 है और दूसरा मूल हम अल्फा मान लेते हैं, और मूलों का गुणनफल जो है आपका c/a, तो c का मान -3/a है और हमारा -1 इंटू अल्फा बराबर -3 बटा आपका a का मान आपका 4 है। a का मान कितना है 4 है, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी दूसरा मूल 3/4 है। तो आप मूलों का योग करके भी निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर आपका किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल दिया है तो मूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। सही है, चलिए आगे बढ़े। वैसा ही एक अगला सवाल है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस k बराबर 0 का एक हल अगर 6 हो तो समीकरण का दूसरा हल क्या होगा। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस k इक्वल टू 0 का एक हल 6 हो तो समीकरण का दूसरा हल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको एक हल दिया है तो दूसरा हल निकालना है, तो आपको यहां k का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप मूलों का योग करके निकाल लें, क्योंकि मूलों का योग माना कि एक मूल 6 है और दूसरा मूल मान लेते हैं अल्फा है, और मूलों का योग बराबर होता है -b/a, तो -b आपका -22/a 2 हो गया, यानी 11, यानी अल्फा बराबर -17। तो ये ज्यादा आसान क्वेश्चन था इसके पहले वाले क्वेश्चन की अपेक्षा। सही सलामत है भाई लोग, एक बार कमेंट करिएगा, क्या सवाल को समझने में किसी को कोई दिक्कत आ रहा है या एकदम क्लियर ओके है सारा का सारा डाटा। किसी को कुछ दिक्कत आ रहा है या सब कुछ क्लियर है, सही है, ओके है, 100% है। एक बार कमेंट करके बता दें। यहां देखिए 17 नंबर यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है, मतलब 2.5 गुना के मतलब अगर एक मूल 2 अल्फा है तो दूसरा मूल आपका 5 अल्फा होगा कि नहीं। एक मूल 2 अल्फा तो दूसरा मूल 5 अल्फा, और कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अगर हम ऐसे बनाएं तो बड़ा कठिन हो जाएगा सवाल को सोल्व करना। एक मूल 2 अल्फा और दूसरा मूल 5 अल्फा माने, और इसके बाद ये करें कि मूलों का योग आपका 7 अल्फा बराबर हमारा ये कर दें -b/a 7 अल्फा होगा, 7 अल्फा बराबर -b/a, यानी अल्फा का मान -b/7a, और मूलों का गुणनफल आपका 5 × 10 अल्फा स्क्वायर बराबर आपका c/a, यानी c/a, और a का मान रखें, अल्फा का मान अगर यहां रखें, और उसके बाद अल्फा का मान अगर यहां रखेंगे, देखिए अल्फा का मान अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा 49a, b स्क्वायर बटा 49a स्क्वायर बराबर c/a, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 ab स्क्वायर बराबर, इधर गुना करेंगे तो 49a स्क्वायर c, ये हो जाएगा, a से 1 कट जाएगा तो 10b स्क्वायर बराबर 49ac, ये हमारा उत्तर होगा। और ऐसा ऑप्शन जो आएगा ये 10b स्क्वायर है भाई, ये सब स्क्वायर है, 10b स्क्वायर बराबर 49ac, ac होगा, ये हो जाएगा। लेकिन इस तरीके के अलावा इसका और क्या तरीका हो सकता था कि आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते। आप ये सोच लेते कि एक मूल 2 मान लेते हैं और दूसरा मूल 5 मान लेते हैं। आप कुछ और भी डिजिट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेना कि एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है तो इसका 2.5 गुना ये है। अब इसका समीकरण जो बनेगा x स्क्वायर माइनस मूलों का
योग आपका 7x इंटू मूलों का गुणनफल आपका 10 बराबर आपका 0। अब इसके अनुसार a का वैल्यू आपका कुछ नहीं तो 1 आ गया, और b का वैल्यू आपका -7 आ गया, और c का वैल्यू आपका 10 आ गया। और ये सेट करके देखेंगे, क्योंकि ये आपका स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो आपका यही इक्वेशन में फिट बैठेगा। 10 इंटू बी का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49, 49 गुना ए का मान 1, सी का मान 10, केवल इसी इक्वेशन में फिट बैठेगा। तो ये थोड़ा सा कम मेहनत करके आप सवाल को ऐसे वैल्यू पुटिंग से भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब अलजेब्रा इसमें लगा सकते हैं। क्लियर है? आपको ये वाला मेथड समझ में आया? एक बार जरा यस करके बताइएगा, क्या ये वाला मेथड आपको समझ में आया? ये मेथड से तो सब बना ही लेगा, इतना तो सब करके बना ही लेगा, लेकिन टाइम बचाने के लिए क्या इतना आपको ये वाला मेथड समझ में आया? आप 2 5 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, 4 10 भी रख सकते हैं। हाँ हाँ, 5 2 भी ले सकते हैं, बिल्कुल 5 2 ले सकते हैं, 4 10 भी ले सकते हैं, 4 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि मूलों का योग जो है, सॉरी, एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है, तो 4 का 2.5 गुना जो होगा वो आपका देखिए 10 होता है। ले सकते हैं आप, 5 2 भी ले सकते हैं, 2 5 भी ले सकते हैं, 4 10 भी ले सकते हैं, 10 4 भी ले सकते हैं। ये वाला मेथड समझ में आया? जल्दी से बताइए एक बार। देखिए एक बार राजेश कुमार लिख रहे हैं, फिर से बताइए, एकदम फिर से बताते हैं। देखिए थोड़ा सा अब सीनियर हो गए आप लोग, लास्ट स्टेज है आपका सिलेबस का, तो ये फिर से वाला जो शब्द लिखते हैं ना, वो आप पे तो शोभा नहीं देता, जो नया नया पढ़ने आता है उसको शोभा देता है। आप इतने अच्छे से आपको सारा सिलेबस खत्म किए हैं, शायद अब अपने सिलेबस को आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, तो इतना आसान हिसाब में आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। यदि समीकरण ये दिया हुआ है, अगर डिटेल से बनाते हैं तो माना कि एक मूल 5 अल्फा तो दूसरा मूल 2 अल्फा, और आपका मूलों का योग जो होगा 7 अल्फा बराबर -b/a, और मूलों का गुणनफल जो होगा वो हो जाएगा आपका, मूलों का जो गुणनफल होगा वो आपका हो जाएगा मूलों का गुणनफल जो होगा वो c/a। तो मूलों का गुणनफल हमने कर दिया, देखिए c/a कर दिया, c/a, और यहां मूलों का गुणनफल 5 दूना 10 अल्फा स्क्वायर, अल्फा का मान यहां से निकाल लिया और इसको यहां सेट कर दिया, क्रॉस गुना करके हमने ये निकाल लिया। इसके अलावा मैं वैल्यू पुटिंग करना आपको समझाया कि माना कि हम अल्फा क्यों ले, ऐसे 2 5 ले लेते हैं, तो इससे ये इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को इसके बराबर कर दिया और तुलना कर दिया, a बराबर 1, b बराबर -7 और c बराबर 10, और इससे आपको a b c का जो वैल्यू पुट किया वहां से चेक किया कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, वही मेरा आंसर होगा। देखिए ये पीछे 2 4 को क्वेश्चन आया था, उसी से इंस्पायर है ये क्वेश्चन। लिखा है द्विघात समीकरण 16x² -133x प्लस k स्क्वायर बराबर 0 के मूल व्युत्क्रमानुपाती है तो k का मान क्या है? माना कि अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 1/अल्फा होगा, अगर एक मूल अल्फा तो दूसरा मूल क्या होगा? 1/अल्फा होगा, अगर एक मूल अल्फा तो दूसरा मूल 1/अल्फा। तो आपसे पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात करिए, तो आप जानते हैं कि मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। c/ क्या होता है? a होता है, यानी a बराबर c होता है अगर मूल बराबर हो तो, सॉरी, मूल व्युत्क्रमानुपाती हो तो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल बराबर है तो मूल बराबर तभी होगा जब a बराबर c हो जाएगा। तो a बराबर c होने के मतलब a यहां है और c यहां है, यानी k स्क्वायर बराबर आपका 16, यानी a बराबर आपका +-4। इट्स योर आंसर, बी ऑप्शन सही है। इस टाइप का क्वेश्चन बताया था ना जिसमें a बराबर c आया था ऊपर में। राजेश ठीक है? सही सलामत है राजेश? देखिए यहां लिखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मूल परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। मूल समान है, एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल भी अल्फा है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो आप बताइए इन दोनों मूलों का अगर योग निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, और मूलों का योग होता है -b/a, तो -b/a होता है, तो आप कह सकते हैं कि आपका ये a इधर आ जाएगा तो 0 बराबर -b, यानी b बराबर 0 आ जाएगा। यानी अगर मूल बराबर हो लेकिन चिन्ह डिफरेंट हो तो b इक्वल टू 0 होगा। b इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और b आपका ये है, ये b है, पूरा नहीं लेना, ये -b हो जाएगा, b केवल ये है। तो 5k + 18 इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू -18/5, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये सब।
ये सब क्वेश्चन कौन से किताब से लिखे हैं सर? आप इस क्वेश्चन को बताओ, मैं किताब बता देता हूं। बना इसको। इस किताब को खरीदिएगा तो एक एक क्वेश्चन आपको डिट्टो मिल जाएगा इसी किताब में। लेकिन एडिशन आप नया वाला लीजिएगा। इसी किताब में पूरा का पूरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिल जाएगा, क्योंकि इस सीडीएस जो एग्जाम है ना, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिक्स है कि 5 क्वेश्चन पूछता है, और 5 क्वेश्चन फिक्स है और अच्छे लेवल का सवाल पूछता है। इसी किताब से आपका ये क्वेश्चन कंपाइल किया है। 20 नंबर बनाइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स माइनस टी का स्क्वायर है, तो ए बी सी के बीच संबंध क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, आपको एक चीज हम समझाते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है। देखिए मान लिया जाए एक 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, बहुपद लिखा। तो इस पॉलिनोमियल में आप ध्यान दीजिएगा, तो ये 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 तिया 12 दूना 24x, जिसको आप अगर 4 कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन निकाल लें तो 4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 बाहर निकल जाएगा। ये x माइनस 3 बटा 16 3 बटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। ये अंदर जाएगा तो 4x हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तभी तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये 4 गुना 3 बटा 4 कट जाएगा। तो इसी चीज को यहां देखिए ऐसे करके लिखा है, कॉमन लिया हुआ है। इसका मतलब है ये जो है पक्का एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तभी तो पावर 2 लिखा है। और ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है मतलब इसका दोनों फैक्टर सेम है। इसका दोनों फैक्टर क्या है? सेम है, तभी तो इसको लिखेंगे 4x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 लिख सकते हैं। यानी इसका जो भी मूल है वो दोनों के दोनों बराबर है, ये भी और ये भी, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। दोनों मूल ये बराबर रहेगा तभी परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इसका दोनों मूल बराबर है, मतलब ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनेगा तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा, तभी दोनों मूल बराबर होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? सवाल समझ में आया आपको? ये आपका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर तो तभी बनेगा ना जब x माइनस 2 इधर भी हो और x माइनस 2 इधर भी हो, ये मूल और ये मूल बराबर हो। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x और माइनस 4, देख लीजिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब इसका दोनों मूल आपस में बराबर है। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक रूल ये भी है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अगर ये दोनों मूल बराबर होगा तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और परफेक्ट स्क्वायर बनने का मतलब है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d इक्वल टू 0, d बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac। बात समझ में आया? जल्दी बताइए, बात समझ में आया आप लोगों को? यस, हाई थिंकिंग लो आंसर। अच्छे अच्छे एग्जाम देने जाइएगा तो थिंकिंग तो हाई रखना पड़ेगा ना। इसलिए तो आपका क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया था? अब ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन एकदम 0 से स्टार्ट किया ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसमें मैं आपको 60 से प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, 60-70 भी जाएगा। देखिए 21 नंबर लिखा है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण जहां ए बी तथा सी परिमेय संख्या है, यानी ए बी सी एक परिमेय संख्या है, इसका मूल 5 प्लस 3√3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए तो ये जो है आपका 5 प्लस 3√3 है, तो आपको बताए थे हम वो तभी संभव है जब d ग्रेटर देन 0 बट d नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। याद आया आपको?
नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और ये दोनों अलग अलग होता है। और बताए थे इसमें अगर एक मूल p प्लस क्यू है तो दूसरा मूल p माइनस क्यू होगा। वैसा मूल जो आपका इरेशनल है, ये √3 जो है क्या है, इरेशनल है। रूट में वैसा रूट जो बाहर ना है तो इरेशनल है। तो अगर d का मान 0 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो इसका मूल जो है इरेशनल रहेगा, परंतु वास्तविक रहेगा और अलग अलग रहेगा। एक मूल p प्लस क्यू तो दूसरा मूल p माइनस क्यू। तो इससे हम आप लोग तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक मूल आपका 5 प्लस 3√3 है, अब जिसको नहीं समझ में आ जाके थोड़ी देखो, 5 प्लस 3√3 है तो दूसरा मूल जो होगा दूसरा मूल जो होगा वो 5 माइनस 3√3 होगा। अब इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप कह सकते हैं कि मूलों का योग जो होगा वो आपका कट जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मूलों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों को गुना करेगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 25, 3√3 का स्क्वायर 27, 25 में से 27 गया 2। तो जो इक्वेशन बनेगा इससे एक्स स्क्वायर माइनस 10x और मूलों का गुणनफल -2 बराबर 0, और इसके बराबर लिखा है ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स अब प्लस सी। अब यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो a इक्वल टू 1 आता है, b इक्वल टू -10 आता है और c इक्वल टू -2 आता है। अब कहता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1, b स्क्वायर -10 का स्क्वायर और सी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4। अब बटा a प्लस बी प्लस सी, तो इस सबको जोड़ते हैं तो 10 2 12, 12 में से मूलों का गुणनफल कितना आया, -2 आया ना। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग आपका 10x इंटू मूलों का गुणनफल तो -2, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका a बराबर 1 आ गया, b बराबर -10 आ गया, c बराबर -2 आ गया। तो 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और -2 का स्क्वायर 4। a का मान आपका 1, b का मान आपका -10 और c का मान आपका -2। तो 104 1 105 और बटा में हो जाएगा आपका 10 तो 12, 12 में से 1 जाएगा -11। तो आपका आंसर हो जाएगा 105 -105 बटा 11। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। +10 कैसे होगा रोहित? हाँ रोहित +10 तो लिखे नहीं, तो आप भूल गए रोहित राज, आप भूल गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अब प्लस मूलों का गुणनफल। भूल गए क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का रूल यही है ना। तो यहां पर -10x ही होगा ना, क्योंकि मूलों का योग तो +10 आया है, तो यहां -10x ही होगा। रोहित राज, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का रूल शायद भूल गए हैं, एक बार थ्योरी फिर से रिवाइज कर लीजिए। बाईस नंबर बनाइए। बाईस नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 2ax प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर बी स्क्वायर हो तो x इंटू एक्स प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये बताइए 2ax अब प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर -4ac होगा। अगर 2ax प्लस बी स्क्वायर हटा दें तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac हो जाएगा। स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस होता है स्क्वायर में। अब 2ax बराबर हो जाएगा आपका -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, यानी आपका x बराबर आप -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटा 2a। ये आपका सीधराचार फॉर्मूला निकल गया। और सीधराचार फॉर्मूला निकलता है कब? x बराबर
जब वो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर बराबर 0 हो, तभी ये फॉर्मूला लगता है किसी एक्स का मान निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप है। तो ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप है तो आपको इसके बारे में पूछ रहा है। अगर इसके बारे में पूछ रहा है तो यहां से आप एक्स कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0। और आपसे पूछा देखिए इतना ही, तो आप इसको रखकर और बाकी सी को उधर भेज दीजिए, यानी इतना बराबर माइनस सी हो जाएगा और इस सवाल का उत्तर माइनस सी होगा। जल्दी बताइए, गोलू, राजेश, नितेश, रश्मि, जो भी बालक हैं, सही सलामत है या कठिन लग रहा है? संभाल पा रहे हैं कि ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है तो बोलेगा तो कम कर देंगे, क्योंकि आगे और भी थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है। सही सलामत है कि छोड़ दें? ये तो आसान क्वेश्चन है। रोहित राज, यस सर। राजेश कुमार सही है सर। गोलू कुमार क्लियर है सर। यहां देखिए, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल और योग दोनों 9 है तो समीकरण क्या है? ये तो काफी इजी सवाल, इसका जवाब तुम ही दो, इसको हम नहीं बनाएंगे, बनाइए आप। इसका आंसर तो आप ही देंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर। कमलेश कुमार, यस सर, सही है। चलिए, शिबू कुमार भी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल का आंसर दीजिए, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। टाइप 1 में बताएं इसको, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम एक आपके आंसर के लिए 30 सेकंड वेट कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल जो है वो भी 9 है और मूलों का योगफल वो भी 9 है। अब बताइए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? रोहित राज, डी ऑप्शन होगा सर। चलिए देख लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर मूल का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0 आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, कमलेश कुमार आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। देखिए, ये भी थिंकिंग वाला ही सवाल है, ये आपका सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है। शिबू कुमार, डी ऑप्शन, बहुत अच्छा। चल, लिखा हुआ है, देखिए, यदि अल्फा और बीटा दो वास्तविक संख्याएं हो जिसके लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्यू बटा माइनस क्यू बटा पी, यानी मूलों का योग जो है वो आपका निगेटिव है, माइनस क्यू बटा पी निगेटिव है, ये निगेटिव है, और मूलों का जो गुणनफल है वो आपका आर बटा पी है, यानी ये पॉजिटिव है। और साथ के साथ ये लिख रहा है कि पी का मान 1 से बड़ा और पी से बड़ा क्यू और क्यू से बड़ा आर, यानी इसमें कोई भी संख्या पी क्यू आर निगेटिव नहीं है, सारा का सारा पॉजिटिव है। तो इसमें से मैक्सिमम मान कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा मान अधिकतम है? तो यहां देखिए, अल्फा प्लस बीटा निगेटिव है, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, तो निगेटिव बटा पॉजिटिव ये निगेटिव होगा, और अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है लेकिन यहां साइन लगा हुआ निगेटिव का, यहां इसको करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो ये भी फाइनली ऊपर में निगेटिव ही आ जाएगा। लेकिन अल्फा और बीटा, क्योंकि आर बटा पी जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब है अल्फा भी पॉजिटिव होगा और बीटा भी पॉजिटिव होगा, या तो दोनों ही निगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहता तो ये आपका निगेटिव आता, लेकिन ये पॉजिटिव है तभी तो पॉजिटिव आया है, या दोनों निगेटिव होगा। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव रहे तब भी पॉजिटिव बटा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और अगर ये दोनों निगेटिव हो तब भी निगेटिव निगेटिव कट के पॉजिटिव आएगा, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें से कौन सा मान अधिकतम है? तो पहला ऑप्शन अधिकतम है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये वही क्वेश्चन हो गया, हाई पावर का थिंकिंग होना चाहिए। इस सवाल को सोल्व नहीं किया जा सकता, इस सवाल को आप केवल और केवल इसको आप थिंकिंग पावर से ही बना सकते थे, वरना फिर वैल्यू पुटिंग कर सकते थे। आप पी क्यू आर का कोई मान लेते, उसके बाद इक्वेशन बनाते, और उसके बाद उसके मूलों का योग, मूलों का गुणनफल करते, और फिर सारे ऑप्शन को चेक करते, तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता। और वैसे प्रोसेस को अपनाने वाले लड़के का रिजल्ट कैसे होगा वो आप भी समझदार हैं, टाइम का बड़ा महत्व है।
बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2003 के रेलवे में एग्जाम में आया था और रेलवे के बाद ही लगातार कई वर्षों तक रेलवे में पूछा है और रेलवे के साथ ये क्वेश्चन सीडीएस में भी हाल फिलहाल 2019 में पूछा है। तो ये आपका रेलवे का क्वेश्चन है और रेलवे से सीडीएस ने उठाया है और ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। अगर इसको डिटेल से बनाइएगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आप इसको एक काम कर लीजिए कि एक इक्वेशन बना लीजिए। माना कि एक समीकरण है जिसका मूल अल्फा बराबर भी 1 और बीटा बराबर भी 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग आपका -2x प्लस मूलों का गुणनफल 1, और इतना बराबर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर सी। अब इसको वैल्यू पुटिंग करने के साथ साथ आप यहां से इसका a बराबर 1 होगा, b बराबर -2 होगा और c बराबर आपका 1 होगा। ठीक है, आपको यहां देखना है 1 बटा a अल्फा प्लस बी और 1 बटा a बीटा प्लस बी। आप किन्हीं से पूछ के देखिएगा क्वेश्चन कितना लेंदी बताएंगे, बट आपको इस तरीके से सवाल आराम से बना सकते हैं। a का मान 1, अल्फा का मान चूंकि 1 माने थे, b का मान -2, a का मान 1, b का बीटा का मान 1 और b का मान -2, तो ये -1 हो गया, ये -1 यानी -2 आ गया। -2 ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ a का मान 1, b का मान -2, c का मान 1, ये भी नहीं होगा। कंफर्म आंसर ये होगा क्योंकि b का मान -1, a का मान 1, c का मान 1। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, वरना डिटेल से भी आप इसको बता सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आप कहेंगे तो इसका बेसिक मेथड से ही हम बता देंगे। जल्दी कमेंट में बताइए। बेसिक से बताइए सर। रोहित राज, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से बता देते हैं, बट बहुत लेंदी हो जाएगा। एग्जाम में बनाना ऐसा ही है, ठीक है रोहित राज, हम बता रहे हैं जरूर, बट बनाना बेसिक से ही एग्जाम में। देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप मुझे बताओ, मूलों का योग मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योग क्या होगा रोहित राज, -b बटा ए। तो ए, हाँ तो आपका, अच्छा ये ए एक्स स्क्वायर है, यहां छूट गया ए एक्स स्क्वायर, तो मूलों का योग क्या होगा -b बटा ए। मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल c बटा ए होगा। यहां तक सही है। अब इसको सोल्व करना है आपको, और क्या, यहां एलसीएम क्या होगा, तो ए अल्फा प्लस बी इंटू आपका ए बीटा प्लस बी। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे आप, यहां हो जाएगा, अरे ये प्लस होता ना, प्लस से ही तो बताए थे, यहां पर ही प्लस होगा। देखिए ये हो जाएगा ए बीटा प्लस बी और प्लस ए अल्फा प्लस बी। ऊपर से दोनों में ए कॉमन हो जाएगा, ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b हो जाएगा। अब बटा में नीचे गुना होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस ए अल्फा बी और प्लस ए बीटा बी और प्लस बी स्क्वायर। यहां देखिए ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका -b बटा ए और प्लस 2b, और नीचे आपका क्योंकि इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा और ए अल्फा बीटा। तो यहां पर अगर आप ए स्क्वायर लिखें और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है c बटा ए, ठीक है, और प्लस इन दोनों से आप ए बी कॉमन ले लें, ए बी कॉमन ले लें
तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए बचेगा, माइनस बी बटा ए बचेगा और प्लस बी स्क्वायर बचेगा। और ये आपका इससे ये कट जाएगा और यहां से ये कट जाएगा और यहां से ये कट जाएगा। 2b में से एक भी चल जाएगा तो b बचेगा और यहां आपका ac बचा क्योंकि माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यहां कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, आपका आंसर बी होगा। इसके पहले भी जो हम बनाए थे जिसमें हम निकाले थे आपका a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 1, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 1, तो यहां पर भी वही चीज होता 1, a का मान 1, अल्फा का मान 1 और b का मान -2। यहां माइनस होता तो 0 हो जाता, 1 बटा a का मान 1, बीटा का मान 1 और c का मान -2, तो ये भी -1 होता और ये भी -1 होता, तो ये भी -1 होता। उस समय थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, ये -1 तो आपका, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो मुझे क्वेश्चन याद था, तो यहां पर माइनस टाइपिंग वाला ने मिस्टेक कर दिया। अगर यहां पर प्लस होता तो फिर तो आपका यहां माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस 1 होता, 0 हो जाता और 0 से तो फिर डी ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहां पर प्लस, यहां पर जो है वो +1 होगा, यहां पर जो सवाल में वो प्लस होगा और प्लस होगा तो -1 जो कि हमारा इसी ऑप्शन में आता। समझ गए? अच्छा हुआ कि आपने डिटेल से मुझसे पूछ लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 26 आ जाए। यदि अल्फा और बीटा समीकरण है और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करें। तो इसको गुना कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर नहीं होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और +1। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो आपका अल्फा इंटू बीटा जो है आपका वो क्या होगा, समझिए, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल c बटा a होता है और मूलों का योगफल आपका -b बटा a होगा। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए, c बटा a प्लस मूलों का योग -b बटा a माइनस b बटा a और +1, एलसीएम a होगा और c माइनस b प्लस a होगा और c माइनस b प्लस a बटा a तो सब जगह है, ac प्लस में और b माइनस में इन्हें होगा, ac प्लस में b माइनस में ये होगा। वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, कोई इक्वेशन मान लीजिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू मान के कोई इक्वेशन मान लीजिए और इस पे वैल्यू पुट करके आंसर ला सकता है। तो इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा जितना इसमें लगेगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन था तो इसलिए डायरेक्ट बेसिक से इसको बता दिया। क्लियर है? जल्दी बताइए, समझ रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं आप लोग? जल्दी बताइए। p का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0 के मूल का अंतर 2 है। माना कि एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है और इन दोनों मूलों का जो अंतर है वो 2 है। अब आपसे ये पूछा कि p का मान बताइए, तो आप बताइए हम मूलों का योग अगर निकालेंगे, मूलों का योग निकालेंगे तो मूलों का योग क्या होता है, -b बटा a, तो -b बटा a यानी -p, अब बटा आपका a का मान x है। तो अगर हम इसका दोनों साइड वर्ग कर दें, अगर दोनों साइड वर्ग कर दें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 अल्फा, सॉरी प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab प्लस 4ab प्लस 2ab हो जाएगा बराबर p स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपका 8 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 8 आ जाएगा, तो ये 8 हो गया बराबर p स्क्वायर। तो ये आपका 8 चौका 32 4 36, p स्क्वायर बराबर 36 यानी p बराबर प्लस माइनस आपका 6, p बराबर प्लस माइनस 6। क्लियर है? भाई इसमें क्या बेसिक से बताएं, ये तो बेसिक से ही है, यहां तो इतना करना पड़ेगा, इतना एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। आप ऐसे भले सोच सकते हैं कि मूलों का अंतर दिया हुआ है 2 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 8, तो 8 कैसे आएगा, और मूलों का अंतर 8 है, 2 है और गुणनफल 8 है, तो ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि 8 2 का अंतर आए और 8 का गुणनफल आए, ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 के मूल हो तो k का मान ज्ञात करिए। तो ये आराम से कह सकते हैं, ये बताया हुआ क्वेश्चन है पीछे 6, पीछे बताया हुआ क्वेश्चन, ये पीछे मैंने बताया है। देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर आपका 1 है, मूलों का अंतर, और मूलों का योग जो है आपका माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस प्लस 5, एकदम सेम क्वेश्चन बताया है। अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2, मूलों का गुणनफल आपका मूलों का गुणनफल हो जाएगा 6 और मूलों का गुणनफल सी बटा ए, बताया हुआ सवाल है। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है अल्फा बटा बीटा प्लस, माइक का कोड हिल रहा है, माइक का कोड नहीं हिल रहा, बैटरी नहीं है। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा, और यहां हो जाएगा 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब इसको केवल वैल्यू पुट करना है, तो मूलों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, बटा ए का मतलब मूलों का योग 3, अब मूलों का जो गुणनफल होगा वो सी बटा ए यानी 4 बटा 2 यानी 2 हो जाएगा। यहां रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बटा अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस, यहां पर तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, मूलों का योग आपका हो गया 3, अब मूलों का गुणनफल आपका 2 प्लस 3 इंटू 2, और सॉरी यहां पर 3 है, 2 होगा, ये 2 होगा, तो ये 2 हो जाएगा, मूलों का योग 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और यहां जो होगा वो देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुना 2 अब बटा 2, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 2 प्लस 6, यानी इसका आंसर जो होगा वो 8 हो जाएगा, ऑप्शन 1, इस सवाल का आंसर 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो 8 होगा, और ये काफी आसान क्वेश्चन था, केवल इतना डराने के लिए दिया गया था और कुछ नहीं। 30 नंबर देखिए, यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं तो ये पूछा है, तो इतना आसान क्वेश्चन देखिए, अल्फा और बीटा कॉमन ले लीजिए, यहां पर जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बस मूलों का योग मूलों का गुणनफल वैल्यू पुट कर दीजिए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए तो -1, मूलों का योग माइनस बी बटा ए तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हो जाएगा -2 आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए सर, अब अगले क्लास के लिए रहने देते हैं, अगले क्लास में पढ़िएगा इसको। तीस तक बता दिया मैंने, 31 से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब अगला क्लास शाम में, देखिए शाम में अगर डी आई बन जाता है, अगर डी आई बन जाता है तो आपका क्लास डी आई का होगा, अगर डी आई नहीं बन पाता है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हम लोग आगे बढ़ा देंगे, लेकिन क्लास जरूर रहेगा। डी आई थोड़ा सा लाइन ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और चूंकि ऐसा नहीं है कि और बैच नहीं था, और भी बैच है, तो उस बैच का कंटेंट तैयार करने में के कारण 6 दिन तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, तो आज ही इस पर सुबह से लगा हुआ था तो शायद नहीं बन पाया, तो अगर शाम तक डी आई बन पाता है तो हो जाएगा, और नहीं बन पाया तो इसी को हम लोग फिनिश कर रहे होंगे और इसी को आगे बढ़ा रहे होंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक है। हाँ रोहित राज, मैंने क्या कहा, क्लास तो जरूर करवाएंगे शाम में, अगर डी आई टाइप करके मिल जाएगा हमको तो डी आई करवा देंगे, अगर डी आई नहीं मिल पाया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही खत्म करेंगे। और कल 6 बजे सुबह, कल 6 बजे सुबह आप लोग क्लास करना नहीं भूलिएगा, कल 6 बजे सुबह से आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट जो है
उसको स्टार्ट कर लेंगे और 7 से 8 क्लास में उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। और इस टाइम जो है कोऑर्डिनेट जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही खत्म होगा तो आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने बोला था मेंसुरेशन और वॉल्यूम का बता देंगे। इससे आपके अंदर और एक्सपर्ट हो जाएंगे आप मेंसुरेशन वॉल्यूम को बनाने में। तो उसको कर देंगे हम। और अगर आप कहेंगे कि सर अभी और पढ़ना है तो फिर और आपका ये भी पढ़ा देंगे, कोऑर्डिनेट का प्रीवियस ईयर भी पढ़ा देंगे। आप जब तक साथ रहेंगे मेरे तो बट कोर्स आपका इसी मंथ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बाय।